ग्रेट निंजा वार खत्म हो जाने के बाद नारुतो एक पहाड़ पे जाके बैठा हुआ होता है। वो अंधेरे में पहाड़ पे बैठा ही होता है और कुछ सोच रहा होता है। सब लोग खुश होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने कागुया को डिफीट कर दिया। नारुतो पहाड़ पे बैठा सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने यानी उसके ऊपर एक पोर्टल टाइप में चीज खुलती है। पहले तो नारुतो को समझ नहीं आता कि ये है क्या, क्योंकि ये चीज उसके लिए बिल्कुल ही नई थी। तो नारुतो सोचता है कि आखिर ये है क्या। लेकिन तभी वो पोर्टल जो है नारुतो को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। नारुतो उससे बचने की कोशिश तो करता है कुरामा की मदद से, बट वो बच नहीं पाता। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी साइड का सीन। दूसरी साइड का सीन चल रहा होता है हमारे दूसरे एनिमे का। वो होता है सीन हमारे वानो आर्क का। वहां पे हम देख रहे होते हैं काइडो जो है लड़ रहा होता है लूफी से। नामी और उस बीस्ट पायरेट से घिर चुके हैं। जो उधर किंग के साथ बिजी है, सांजी उधर क्वीन के साथ में बिजी है। दूसरी साइड किड और लॉ ये दोनों लगे हुए हैं बिग मॉम को रोकने के लिए। काइडो और लूफी एक दूसरे से अपनी हाकी क्लैश करने में बहुत ज्यादा बिजी थे। दोनों एक दूसरे की खून के प्यासे बैठे थे और लड़े ही जा रहे थे। अभी आसमान में एक डार्क ब्लू कलर का पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से गिरता है एक ऑरेंज कलर का कोई एंटिटी और वो आके सीधा जमीन पे गिरता है। जमीन पूरी क्रैक हो जाती है। काइडो पीछे मुड़कर देखता है। बिग मॉम भी उसे देखती है। सारे के सारे लोग उसे देखते हैं काफी एक्साइटमेंट की तरह से कि मतलब अब ये नया कौन आ गया। बिग मॉम उसे देखकर थोड़ा खुश भी होती है कि ओके, खेलने के लिए उसका एक नया खिलौना आ गया है और हमको बहुत अच्छे से पता है कि वो एंटिटी कौन है। तभी हमें धूल हटती है और दिखाया जाता है कि नारुतो अपने पैरों पे खड़ा होता है और वो अपनी चारों तरफ देखता है और उसे लगता है कि ये तो कोनोहा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहीं से भी कोनोहा नहीं लग रहा है उसे। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त ओनिगाशिमा के ऊपर एक से एक हाकी वाले लड़ रहे थे, जिसमें काइडो और लूफी भी आते हैं। इन लोगों ने सेंस तो कर लिया था कि ये जो भी आया ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। लूफी को नारुतो के अंदर से एक पॉजिटिव वाइब आती है कि मतलब ये बुरा तो नहीं हो सकता। तो लूफी उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम हो कौन। नारुतो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, काइडो गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता है और कहता है नाम वाम बाद में बताना, पहले मुझसे बचकर दिखाओ। काइडो अपना अटैक करता है थंडर बागुआ और वो बिजली की स्पीड से नारुतो की तरफ जाता है। लेकिन नारुतो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। नारुतो की इस स्पीड को देखकर सारे के सारे एक बार को शॉक हो चुके थे, होंगे भी क्यों ना। नारुतो लाइट की स्पीड से जो दौड़ता है, काइडो को समझ पाता। तभी उसके पीछे से उसे एक आवाज आती है, रसेंगान। हाँ, काइडो के पीठ पर एक रसेंगान पड़ता है और काइडो थोड़ी दूर जाके गिरता है। ये पहली बार था कि जब काइडो अपने घुटनों पे आया था अभी तक पूरी की पूरी ओनिगाशिमा बैटल में। ये देखकर काइडो के कमांडर्स किंग और क्वीन एक बार को शॉक हो जाते हैं। जोरो भी अपनी फाइट को थोड़ा पॉज करता है और देखता है कि आखिर ये है कौन जो आया है हम लोगों के सामने। इस चीज को देखकर लूफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और हंसते हुए लूफी कहता है कि तुम तो बड़े कमाल के हो। ये सुनकर नारुतो भी थोड़ा स्माइल करता है, बट इन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि नारुतो जो है इनके क्रू का हिस्सा बनने वाला है आगे जाकर। जब थोड़ी सी धूल शांत हुई तो हमें दिखता है कि काइडो वापस अपने पैरों पर खड़ा है और काइडो थोड़ा खुश है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना हाकी के उसे किसी ने जमीन पर गिरा दिया था। तब लूफी नारुतो से कहता है अच्छा तुम्हारा नाम क्या है। नारुतो कहता है मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है। जोरो कहता है कि कैप्टन ये इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये अभी अभी आया है ना। नारुतो कहता है कि एक मिनट, अगर मुझे मारना ही होता तो मैं आते ही क्यों ना मार देता सीधा तुम लोगों को। तभी काइडो बीच में इंटरप्ट करता है। काइडो कहता है कि देखो नाम वाम बाद में, इंट्रोडक्शन बाद में करना, इतने ही ताकतवर हो तो सबसे पहले मुझे एंटरटेन करके दिखाओ। काइडो रिलीज करता है अपनी हाकी। आसपास के जितने भी कमजोर सोल्जर्स थे ऑफकोर्स वो सब तो बेहोश हो ही जाएंगे। तभी नारुतो के अंदर से कुरामा की आवाज आती है। वो कहता है नारुतो इसकी पावर माद्रा से अलग है बट कम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना है। इतना हुआ ही था कि काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में दौड़ता है नारुतो को मारने के लिए। नारुतो ने इस बार कोई स्पीड नहीं यूज की। नारुतो ने यूज किया अपना शैडो क्लोन जुत्सु और बूम, एक बार में 100 नारुतो जो है घेर लेते हैं काइडो को। ये देखकर क्वीन की आंखें बाहर निकल आती हैं कि ये आखिर है कौन ये इंसान जो यहाँ पे आया हुआ है। क्वीन इतना सोच ही रहा था कि नारुतो एक और सरप्राइज देता है इन लोग को। नारुतो निकालता है अपना राशेंगान। उसके जितने शैडो क्लोन्स हैं सबके हाथ में होता है एक राशेंगान और वो सब फेंक कर मारते हैं काइडो के ऊपर। चारों तरफ धूल उड़ जाती है, लेकिन फिर धूल हटने के बाद हमको दिखाया जाता है काइडो जो है वो ब्लीड कर रहा है, उसके सर से खून निकल रहा हुआ होता है, लेकिन वो अपने पैरों पर अभी भी खड़ा है। किंग इस चीज को देखकर एकदम से पागल ही हो जाता है। वो कहता है काइडो सामा को आखिर कोई घायल कैसे कर सकता है। इस चीज को देखकर लूफी भी जो है वो थोड़ा सरप्राइज होता है बट खुश भी होता है अंदर से। वो आता है नारुतो के पास और नारुतो के कान में कहता है कि क्यों ना इसे साथ में मिलकर हराया जाए। नारुतो उसे देखता है और नारुतो एग्री कर जाता है। वैसे तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि नारुतो अकेले काइडो को, समझ रहे हो ना, बट नारुतो एग्री कर जाता है लूफी की बात पे। वो कहता है ठीक है इसे मिलकर ही हराते हैं साथ में। इतना हुआ ही था कि लूफी ड्रॉप करता है अपनी सबसे बैंगर लाइन बीच फाइट के अंदर। वो नारुतो से कहता है मेरे क्रू को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते तुम। ये देखकर उधर नामी पागल हो जाती है। वो कहती है कि इस बीच फाइट के बीच में तुमको ये सोच रही है तुमको क्रू ज्वाइन करना है।
तुम्हारे सामने जो खतरा है सबसे पहले तुम्हें उसे टैकल करना चाहिए। और यही सेम चीज़ जोरो भी कहता है और सांजी भी ऑफ कोर्स कहेगा ही। तभी उसॉप बीच में बोलता है कि लूफी तुम्हें इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, ये इंसान हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तभी जोरो बीच में इंटरप्ट करता है स्माइल करते हुए। वो कहता है कि नहीं, ये लड़का जो है दुश्मन तो नहीं हो सकता, मैंने फील किया इसका ऑरा को, ये बिल्कुल ही लॉयल बंदा है। इतना हुआ ही था कि काइडो कहता है तुम लोग थोड़े सपने देखना कम करो, और वो अपनी गदा को फिर से उठाता है। गदा मीन्स ऑफ कोर्स काइडो का जो हथियार है। काइडो के चारों तरफ ब्लैक लाइटनिंग गूंजने लगती है और वो फिर से दौड़ता है लूफी और नारुतो के ऊपर अटैक करने को। और दौड़ते हुए काइडो के वेपन पे आ जाती है दोनों तरफ लाइटनिंग और वो अटैक करता है नारुतो और लूफी के ऊपर। नारुतो आता है अपने सेज मोड में और लूफी जाता है अपने गियर 4 में और उन्होंने काइडो के अटैक को ब्लॉक कर दिया। चारों तरफ इतना हाई हाकी ब्लास्ट हुआ कि सब लोग चारों तरफ इतनी तेज हवा चलने तो अपनी स्वॉर्ड को ही जमीन में फंसा दिया ताकि वो पीछे ना चला जाए उड़ के कहीं पे। रही बाकी लोगों की तो सबका वहां पे टिके रहना ही मुश्किल हो रहा था। वहां पे इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी हाकी की वजह से। काइडो पागल हो चुका था, उसने जमीन पर अपना पैर पटका और पूरी की पूरी जमीन क्रैक हो गई। नारुतो ने फिर यूज किया अपना शैडो क्लोन जुत्सु और काइडो फिर से घिर गया चारों तरफ नारुतो के क्लोन से। इस बार काइडो ने अपनी फिर से अपना हथियार घुमाया और इस बार काफी सारे नारुतो जो है वो गायब हो गए। कोर्स वो शैडो क्लोन है तो काइडो का वेपन थोड़ा सा भी टच होने से वो गायब हो जा रहे थे, वो वैनिश हो जा रहे थे वहां पे। लेकिन काइडो जो है नारुतो के शैडो क्लोन से लड़ने के चक्कर में ये तो भूल ही गया कि रियल नारुतो कहाँ पे है। वो आसमान में देखता है, तभी आसमान में उसे बहुत सारे नारुतो दिखते हैं और सबके हाथ में इस बार कुरामा के चाकरा से लैश हुआ रसेंगान के सारे रसेंगान एक साथ पड़ते हैं नारुतो के ऊपर एंड बूम, फिर से काइडो का वही हाल हो जाता है। ओनिगाशिमा का एक हिस्सा ही पूरा टूटकर नीचे गिर जाता है। नारुतो ने इतना ज्यादा पावर लगा दिया था वहां पे एंड सामने से धूल हटी ही थी, लोग खुश होने ही वाले थे। तभी उसके अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा ड्रैगन। हाँ ऑफ कोर्स ये काइडो होता है। काइडो आसमान में जाकर वही अपनी लेजेंडरी हंसी को लाता है और फिर वो मारता है एक ब्लास्ट ब्रीथ। उसका ब्लास्ट ब्रीथ आने ही वाले था कि यामाटो वगैरह जो थे वो सब चिल्लाकर कहते हैं कि उसे डॉज करो, वो बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला है। तो लगा कि काइडो ये अटैक उसकी तरफ करने वाला है, लेकिन काइडो के प्लान कुछ और ही था। वो अटैक करता है स्ट्रॉ हैट्स की तरफ, लेकिन नारुतो इस बात को समझ जाता है और नारुतो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो टर्न हो जाता है वापस अपने कुरामा मोड में। हाँ बहुत बड़ी सी 9 टेल फॉक्स जो है वो ओनिगाशिमा के ऊपर आ जाती है। ये देखकर सब लोग फिर से एक बार शॉक हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ये कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है एंड नॉर्मल छोड़ो, पता नहीं ये कोई इंसान है भी या नहीं है। नारुतो जो है काइडो के ब्लास्ट ब्रीथ अटैक को जो है वो डॉज कर देता है पूरी तरीके से, उसको खत्म ही कर देता है, एकदम मजाक बना देता है काइडो के इस अटैक को। वो ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो नारुतो से कहता है कि यार तुम तो बड़े ही कमाल के हो। तभी किंग ये देखकर पागल हो जाता है कि उसके काइडो सामो को आखिर चोट किसने पहुंचाई। वो आसमान से बहुत तेजी से नीचे आता है और वो नारुतो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी 3 तलवारें आकर उसके अटैक को रोक लेती हैं। वो होता है हमारा जोरो और जोरो कहता है कि अगर लूफी ने इसे अपना क्रूमेट कहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसे बचा लूं। नारुतो जोरो से कहता है कि तुम क्यों ना इसे थोड़ा 5 मिनट रोक कर ही देख लो। जोरो कहता है कि 5 क्यों, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम उतना टाइम ले, इसको हराना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अचानक से पूरे के पूरे ओनिगाशिमा में शांति छा जाती है। क्यों? क्योंकि नारुतो अपने हाथों को जोड़ता है और वो कहता है सेज आर्ट। ये चीज़ देखकर सबको लगा कि कुछ तो होने वाला है, क्योंकि अब नारुतो इकट्ठा कर रहा था नेचर एनर्जी। काइडो उसकी इस चीज़ को देखकर दौड़ता है उसकी तरफ, क्योंकि काइडो को पता था कि ये बहुत ही बुरा होने वाला है उसके लिए और वो नारुतो के इस ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा नहीं होने देना चाहता। इस चीज़ को देखकर क्वीन भी अपने मशीन गन को घुमाता है नारुतो की तरफ, लेकिन तभी क्वीन के बीच में आ जाता है सांजी। सांजी क्वीन के मुंह पे एक लात मारता है खींच के, क्वीन दूसरी तरफ जाकर गिरता है। तभी उधर से बिग मॉम भी जो है वो ज्यूस की मदद से अटैक करती है बिजली का नारुतो के ऊपर। बिजली को आता हुआ देखकर नामी नारुतो से कहती है कि नारुतो वहां से हटो, लेकिन तभी उनके बीच में आ जाता है लूफी। ऑफ कोर्स वो रबर का बना है तो उसके ऊपर बिजली का असर तो होने नहीं वाला। लूफी भी हंसते हुए आ जाता है और वो बिग मॉम के लाइटनिंग अटैक को आकर ब्लॉक कर देता है। कि इस बर्ताव को देखकर बिग मॉम शॉक हो जाती है कि आखिर तुमने इतनी सारी बिजली अपने ऊपर कैसे रोक ली। लूफी कहता है कि अरे मैं तो रबर हूँ, बिजली तो मेरा नाश्ता समझो। नारुतो का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका था। नारुतो उठता है और काइडो समझ चुका था कि अब ये पहले जैसा नारुतो नहीं रह गया है। तो नारुतो उठता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक साथ करीब 20 रासेंगान आ जाते हैं और 20 के 20 रासेंगान जो है वो कुरामा के चाकरा में लिपटे हुए होते हैं। इसका मतलब सब के सब ऑरेंज कलर के थे। नारुतो की इस चीज को देखकर नामी, रॉबिन सब शॉक हो जाते हैं। रॉबिन तो ये तक कह देती है कि आखिर एक इंसान इतनी अलग अलग टेक्निक्स को कैसे यूज कर सकता है। मीन्स कि नारुतो को ज्यादा ही ओवर पावर है यहाँ पे। रॉबिन को कौन बताया कि नारुतो यहाँ ही नहीं, नारुतो कहीं पे भी ओवर पावर, ऑफ कोर्स कुछ जगहों को छोड़ के। नारुतो के इस पावर को देखकर काइडो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि काइडो ने बहुत सालों बाद ऐसी एनर्जी फील की थी, ऐसी फाइट का उसने एंजॉयमेंट किया था बहुत सालों बाद।
काइडो जो है वो आसमान में उड़ता है, उसी के पीछे-पीछे नारुतो भी अपने शैडो क्लोन्स को आसमान में भेजता है। अभी आसमान में सिर्फ काइडो और उसके सामने खड़े हुए नारुतो के बहुत सारे शैडो क्लोन्स और सबके हाथ में एक गोल्डन राशन शूरिकेन था। सभी ने एक साथ जो है काइडो के ऊपर अटैक किया उस राशन शूरिकेन से, और हम सबको पता है राशन शूरिकेन कितना ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो सब काइडो को हिट करते हैं एक साथ में। काइडो जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ता है और काइडो हो चुका था डिफीट। इस चीज़ को देखकर लूफी एक ही जगह पर खड़ा हुआ होता है। और हाँ, इस स्टोरी में लूफी जो है वो गियर 5 में नहीं जा पाता क्योंकि नारुतो उसे जाने ही नहीं देता। तो स्टोरी पूरी खत्म होने के बाद नारुतो जो है वो ज्वाइन कर लेता है स्ट्रॉ हैट्स क्रू को। तो अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, और लाइक रखते हैं यार कम से कम 150 लाइक का टारगेट। थैंक यू, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।